देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि कोई लड़का है जिसकी लंबाई 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, स्टैंडिंग एट द सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। 30 मीटर जो लंबी बिल्डिंग है उसके सामने वो क्या है, खड़ा हुआ है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, और उसके आई से और बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। और जैसे ही वॉक्स टुवर्ड बिल्डिंग, जैसे वो बिल्डिंग की ओर बढ़ता है, अब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाता है, बढ़ के 30 से हो जाता है 60। ठीक है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जब पहले वो 30 डिग्री पर था, अब वो 60 डिग्री पर, उसके थोड़ा दूर आगे बढ़ा तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये 30 से जो 60 पर गया है, ये बीच की जो दूरी है, कितना वॉक किया है, बिल्डिंग की तरफ बढ़ा है कितना दूरी तक, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो आप ये फिगर को एक बार देख लीजिए, फिगर क्या बोल रहा है। ए बी एक बिल्डिंग है, मान लेते हैं ए बी एक बिल्डिंग है, इसके सामने 1.5 मीटर टॉल बॉय खड़ा हुआ है, मान लेते हैं यहाँ पर ये बॉय है। अब बॉय का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इस टॉप ऑफ बिल्डिंग में, वो बन रहा है 30 डिग्री। कितना डिग्री, 30 डिग्री। अब ये बॉय थोड़ा आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ने के बाद अब इस बॉय का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ बिल्डिंग से कितना डिग्री, 60 डिग्री। ओके। अब देखिए यहाँ पर से जो एंगल ऑफ एलिवेशन निकला, हम जानते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन कहीं से निकलता है, आई से निकलता है, ना कि उसके बॉटम से निकलता है। तो हम सबका नाम दे देते हैं। ए बी हो चुका है, सी डी ई, इसको एफ मान लेते हैं। अब इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। देखिए ये आपका पूरा बिल्डिंग हो गया। ए बी क्या हो गया, बिल्डिंग। ए बी क्या है, ए बी इज़ ए बिल्डिंग, ए बी इज़ ए हाइट ऑफ बिल्डिंग। ए बी को क्या मैंने माना, हाइट ऑफ बिल्डिंग माना, जो कि कितना दिया हुआ है, ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका, 30 मीटर लंबा ये बिल्डिंग है। यहाँ से यहाँ तक कितना मीटर लंबा है, ये आपका है 30 मीटर, 30 मीटर लंबा ये बिल्डिंग है। ठीक है। लेकिन हम जानते हैं जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो उसके आई से बन रहा है, तो आपको 1.5 मीटर क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, क्योंकि इतना से कोई ज़रूरत है ही नहीं। ये फुट वाला उसका पार्ट, मतलब उसका लेंथ, बॉय का लेंथ का पार्ट का कोई भी अहमियत नहीं है यहाँ पर, यूजेस नहीं है। तो हमको सिर्फ 1.5 लेस करके ही हम इस बिल्डिंग का वैल्यू लेंगे। तो बोलने का मकसद क्या है, जो ये सी एफ किसके बराबर है, ई बी के बराबर है। सी एफ किसके बराबर है, ई बी के बराबर है। और हमको चाहिए ए ई, क्योंकि हमको यहाँ इतना ही पार्ट चाहिए इस लेंथ को निकालने के लिए, कुछ भी निकालने के लिए हमको इतना ही पार्ट चाहिए, क्योंकि एलिवेशन से मतलब है, एलिवेशन से मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन से मतलब, तो ये वाला पार्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम ये वाला पार्ट नहीं लेंगे, बल्कि सिर्फ ये पार्ट लेंगे। तो हम क्या करेंगे, ए ई निकालना पड़ेगा, ए ई का हाइट निकालना पड़ेगा। तो ए ई कैसे निकलेगा, तो ये पूरे वाले हाइट में से, मतलब ए बी में से हम क्या लेस कर देंगे, ई बी, मतलब हाइट ऑफ बॉय जो है वो क्या कर देंगे, हम लेस कर देंगे, क्योंकि हमको सिर्फ ए ही का ज़रूरत है। क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है सिर्फ इतना ही बना, ना कि एंगल ऑफ एलिवेशन हम बॉटम से लेते हैं, आई से लेते हैं, इस वजह से हमको ये ज़रूरत नहीं है। लेस कर दीजिए। ए ही आपका है, ए बी आपका है 30, ई बी आपका सी एफ के बराबर, मतलब 1.5 है। जब इसको लेस करिएगा तो आ जाएगा आपका 28.5 मीटर, मतलब ए ई का वैल्यू कितना है, 28.5 मीटर। अब आपको क्वेश्चन क्या करना है, आप समझ लीजिए। आपको निकालना ये डिस्टेंस, मतलब यहाँ से जो यहाँ तक की जो दूरी सफ़र किया है ये कितना चला, ये पूछ रहा। पहले वो 30 डिग्री के एंगल से देख रहा था, अब कुछ दूर आगे बढ़ा तो अब 60 डिग्री के एंगल से देख रहा है। पूछा जा रहा है वो कितना दूरी बढ़ा है इस बिल्डिंग की तरफ, ये क्वेश्चन है। चलिए पहले हम बात करते हैं इस ट्रायंगल में, ए डी ई, इन ट्रायंगल ए डी ई आपको गिवन इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, निकालना है बेस। आपको परपेंडिकुलर मालूम है, तो बताइए बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो किस में आता है, tan में आता है। बेस और परपेंडिकुलर रेशियो tan और कॉट में, तो आप कोई भी ले लीजिए, tan ले लीजिए। अगर आप tan 60 लीजिएगा तो आएगा परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कौन है, सामने वाला साइड, मतलब ए ई आपका परपेंडिकुलर हो गया। अब बेस क्या है, डी ई, बेस क्या हो गया, डी ई हो गया। अब यहाँ पर tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3, और ए ई का वैल्यू मालूम है 28.5 मीटर, और डी ई मालूम नहीं है तो डी ई निकाल लेंगे। डी क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा डी ई √3 इज इक्वल टू 28.5। तो डी ई इजिकल टू क्या हो जाएगा, डी ई इज इक्वल टू 28.5 बाई √3। ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना आया, 28.5 बाई √3। हमको तो चाहिए ये पार्ट। अब हम बात करेंगे इस बड़े वाले ट्रायंगल में से, ए ई सी, ये बड़े वाले ट्रायंगल से बात करेंगे। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि अगर हम बड़े वाले ट्रायंगल का देखें इसमें परपेंडिकुलर मालूम है
और इससे हम पूरे बड़े वाले बेस निकालेंगे। जब ई सी में से आपको परपेंडिकुलर मालूम है, अगर ये पूरा बेस निकाल लेते हैं, अगर ये पूरा बेस मालूम हो जाता है और इससे पहले हमको ये बेस मालूम है यहाँ तक, इस बड़े वाले बेस में से इतना बेस को लेस कर देंगे तो आपको क्या ये पार्ट आ जाएगा, सी डी आ जाएगा, तो आसानी से आ जाएगा। चलिए इसी को हम आगे बनाते हैं। मतलब कि अगला हम कौन सा ट्रायंगल में काम करेंगे, अगला ट्रायंगल में काम करेंगे इन ट्रायंगल ए ई सी, इन ट्रायंगल ए ई सी। आपको परपेंडिकुलर मालूम है, बेस निकालने का काम है। तो आपको अब हम बात करेंगे ट्रायंगल ए ई सी में। ए ई सी में देखा हमने क्या कि ए ई सी में कितना डिग्री है, tan 30। इस बड़े वाले ट्रायंगल का जो थीटा है कितना है, tan 30 है, 30 डिग्री है। तो tan 30 क्या होता है, पी बाई बी। पी क्या है, सामने वाला साइड है, मतलब 28.5 है। सामने वाला साइड क्या है, ए का वैल्यू कितना है 28.5, और बेस कितना है आपका ई सी। तो इसका वैल्यू पुट कर देते, ए की जगह 28.5 और ई सी तो नहीं मालूम है तो ई सी निकाल लेंगे। तो ई सी इक्वल क्या हो जाएगा 28.5 क्रॉस मल्टीप्लाई कितना है 28.5√3 मीटर। अब देखिए यहाँ पर अब हमको ई सी पता चल चुका है, यहाँ से यहाँ तक दूरी, और इससे पहले हमने डी ई का वैल्यू मालूम है 28.5/√3। अगर इस ई सी में से अगर हम डी ई लेस कर देंगे तो क्या हमको डी सी पता चल जाएगा, जो दूरी यहाँ से यहाँ तक गया वो पता चल जाएगा। तो ईजी पता चल जाएगा, उसी को हम निकालते हैं। मतलब क्या करेंगे हमको पता करना है डी सी, ये वाला पार्ट पता करना है डी सी। तो डी सी कैसे निकलेगा, ई सी में से, मतलब ये बड़े वाले साइड में से, बेस में से, ई सी में से अगर हम डी ई लेस कर देंगे, डी ई लेस कर देंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, डी सी पता चल जाएगा। मतलब ई सी में से अगर डी ई लेस कर दीजिएगा तो क्या पता चल जाएगा, डी सी। चलिए लेस करते हैं। ई सी अभी हम लोग निकाला कितना है 28.5√3 मीटर। और डी ई हमने प्रीवियस देखा यहाँ पर कि डी ई कितना है 28.5/√3। एलसीएम लीजिएगा, इसको दे लेते हैं एलसीएम लीजिएगा, √3 हो जाएगा। यहाँ पर √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 5 15, 3 8 24, 25, 3 2 6, 6 2 8, 85.5। मतलब √3 3 हो जाएगा, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 85.5 मीटर। यहाँ पर तो चेंज नहीं होगा, √3 ऑलरेडी नीचे है। इसको जब लेस करिएगा तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा 57/√3 मीटर आ जाएगा। 57/√3 मतलब आपका जो यहाँ पर आपका जो सी डी आया है, जो सी डी का डिस्टेंस ये आ चुका है 57/√3। अगर इसको रेशनलाइज करना तो रेशनलाइज कर लीजिए, 57/√3 इंटू √3 इंटू √3, तो ये हो जाएगा 57/57√3, √3 हो जाएगा, 3 3 3 9 27, मतलब 19√3 मीटर आपका ये दूरी आ गया। ठीक है।